नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CG24। आपने संघर्ष का नाम सुना होगा। उसी संघर्ष से आज 34 दिन हो गया गुजरते छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी, उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। उनके चेहरे पे एक जो मासूमियत होती है वो भी उतर चुकी है। बहुत गंभीर कठिनाइयों से गुजर रही है। उनके दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं, एक दो दिन में ये भी खबर आ रही है कि कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उनका ये निकाले हैं सरकार, उनकी मांग नहीं सुन रही है, जिसके चलते आत्महत्या भी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि सर, सुनाई में आया है कि आज की डेट में भी किसी ने, आज या कल की डेट में भी किसी ने आत्महत्या की। इसके बारे में क्या? जी मैम, आपने सही सुना है। ये आत्महत्या करने का सिलसिला लगभग 34 दिनों से लगातार चल रहा है और आज एक और मौत हुई है। मैं सिर्फ इस कारण कि उनको कार्य से पृथक करने का नोटिस जारी किया गया। ये बलरामपुर वन मंडल के लक्ष्मण लाल कौशिक जी हैं और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भूपेश सरकार क्या चाहती है। क्या एक एक करके पूरे दैनिक वेतनभोगी मरते जाएं तब ये पंडाल खाली हो, या एक बार आकर के आश्वासन दे या हमको नियमित स्थायी करे तब ये पंडाल खाली हो। हमें ज़बरदस्ती यहाँ आने का कोई शौक़ नहीं है। उन्होंने तो खुद ही बोला था कि हम हमारे आते ही 10 दिनों के अंदर नियमित करेंगे, जो कि आज तक नहीं हुआ है। हम सिर्फ उनके वादा को हम याद दिलाने के यहाँ पर बैठे हैं और लगातार ये मौतें होते जा रही है। आज भी सुबह बलरामपुर से लक्ष्मण लाल कौशिक जी ने अपनी लड़ाई समाप्त कर ली, सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस मिलने के नाम से। तो क्या चाहती भूपेश बघेल कि एक एक करके वैसे ही दैनिक वेतनभोगी भाई सबके सब मरते रहें? हमारी दुर्दशा आप रोज़ यहाँ आ रहे हैं, रोज़ हमारी दुर्दशा देख रही। आज भी भाई लोग बहन लोग सब के सब आज 34वां दिन से भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। ना पानी, ना खाना, ना धूप, गर्मी, बरसात, सब चीज़ को झेल रहे हैं। उसके बाद भी ना तो उनका कोई प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, ना वो स्वयं आ रहे हैं, ना किसी को भेज रहे हैं। तो चाहती क्या है? क्या करेंगे वो केरल जा करके? बताइए। अरे अपने घर में तो खुद आग लगी हुई है, उसको तो बुझा नहीं पा रही भूपेश सरकार, केरल में जा करके भारत जोड़ रही है। अब बताइए, क्या ये न्याय उचित है? एक बार तो कम से कम किसी को तो भेजे, वो एक बार तो पूछे कि भाई कैसे क्या। अरे कम से कम 1 साल बचा है ना उनका, 6 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगा। सिर्फ इतना आश्वासन दे दे 3 महीने 4 महीने में हमने जो वादा किया उसे हम पूरा कर देंगे। आप फिलहाल ये हड़ताल समाप्त कर दीजिए, हम चुपचाप प्रेमपूर्वक सम्मान के साथ यहाँ से उठ जाएंगे। और हम यही चाहेंगे कि हमने शुरू से उनका सम्मान किया, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन कम से कम उस लायक वो एक बार काम तो करें। अब मनोबल टूटते जाने का मतलब हमारा मनोबल नहीं टूट रहा है, उस सरकार से हमारी इच्छाएं टूटती जा रही है। जैसे पिछले बार सरकार ने किया था, घोषणा किया था, तो 15 साल रहे। अब 2018 में फिर से यहाँ हड़ताल किया, हमें कोई परिणाम नहीं मिला। इन्होंने वादा किया 10 दिन में करने का, आज 4 साल बीत गया, हमें यहाँ कोई परिणाम नहीं मिल रहा। बल्कि हमारे दैनिक वेतनभोगी एक एक करके आत्महत्या करते जा रहे हैं। बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। इस विषय पर उनको सोचना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं इसी चीज़ को उनको अवगत करा रहा हूँ कि अब तो आ जाओ कम से कम एक बार। अब तो देख लो क्या स्थिति है, अब क्या चीज़ को बताया जाए आपको। तो जिनकी मौत हुई है, जो आज सुसाइड के हैं, उन्होंने कुछ लिखित में छोड़ा है कि मैं इस निर्देश के कारण आत्महत्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ? नहीं मैम, उन्होंने अभी तक ऐसा कोई लिखित में नहीं छोड़ा है, लेकिन उन्होंने मंत्रालय में आप लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, कार्य में जब हम होते हैं तब भी हम भूखे होते हैं, क्योंकि हमारी वेतन अल्प है। जहाँ तक आपको शायद जानकारी है मैम कि 9,540 रुपये आज की डेट में कोई मायने नहीं रखते, लेकिन उसमें हमें अपना परिवार चलाना है, बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है, माँ बाप की सेवा करनी है और ख़ुद के लिए 2 वक्त का राशन चाहिए होता है। तो हम वैसे भी भूखे होते हैं, आज यहाँ बैठे हैं, अब भी भूखे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। बस दुख ये होता है कि हम अब आज की डेट में अपने बच्चों को वो नहीं दे पा रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। उनको अच्छी शिक्षा मिले, हमारे परिवार को सम्मान से जीने का मौका मिले, हमारे माँ बाप को एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, उसे पाने के लिए हमें यहाँ मजबूरन इस बूढ़ा तालाब में, इस राजधानी की पवित्र भूमि में आना पड़ा है। कि लोगों ने कहा है और हमने जहाँ तक सुना है, भूपेश है तो भरोसा है और ये भरोसा हमेशा कायम रहेगा। मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था आते समय, बेटा भूपेश है तो भरोसा है, इस बात को ध्यान रखना। उन्होंने कहा है तो करेंगे भी, और मुझे यकीन है हमने जो मांगे की हैं 2, जो उनके घोषणा पत्र में है, 11वें बिंदु में है कि किसी भी दैनिक वेतनभोगी की छटनी नहीं की जाएगी और उसे नियमित किया जाएगा।
और स्थायीकरण किया जाएगा। हमारी वही 2 मांगे हैं, वो उनके जो घोषणा पत्र में है उस वादे को वो पूरा करें, हम बस इतना ही चाहते हैं। और उनके मुख से सुनना चाहते हैं, श्री मुख से, जैसे 2018 में उन्होंने मतलब आकर के उन्होंने हमारे पंडाल में कहा था कि हमारी सरकार जैसे ही आएगी हम किसी भी दैनिक वेतन भोगियों की छटनी नहीं करेंगे, सबको नियमित किया जाएगा। आज भी वही बात आकर के कह दे, 4 साल बीत चुके हैं कि आप मेरे भतीजे हो, मैं आपको निश्चित तौर पे नियमित करूंगा, बस आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, यकीनन ये हड़ताल दूसरे दिन स्थगित कर दी जाएगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी मीडिया के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हमारा भूपेश सरकार पे भरोसा था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उनके कार्य सराहनीय हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने जो भी कार्य किए हैं कुछ हटकर कुछ अलग किए हैं, और एक कार्य जो यह बचा हुआ है घोषणा पत्र का, उसे आकर वो पूर्ण करे, बस यही कहना चाहूँगा। आर्थिक स्थिति भी काफ़ी तौर पे गंभीर होते जा रही है, घर की जो है वो सब हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इस पे क्या? अभी तो फ़िलहाल ऐसा हो गया है कि हमको भाई बहनों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे भाई लोग अभी बोरे में राशन लेके एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, यहाँ पे धर्मशाला 3-3 धर्मशाला भरा हुआ है, उसमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही देखिए कि इस मौसम में बारिश भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, जिसकी वजह से हमको बैठने में, उठने में और रात के समय यहाँ पे पंडाल पे रहने पे भी असुविधा होती है। ऐसी सब स्थिति को देखते हुए मन एकदम क्षुब्ध हो गया है। और ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि बगल वाले भाई ने बताया कि एक एक करके लगातार मौतें की खबर आते जा रही है, क्योंकि शासन प्रशासन से कहीं ना कहीं हमको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार मतलब हमें फ़ोन के माध्यम से हो या फिर एक लेटर अभी जारी हुआ था कि वह हड़ताल पे वापसी करें 22 तारीख शाम 5 बजे, जिसके वजह से लेटर मिलते ही लोग अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे काम से और उसके बाद फिर हमारा परिवार बिखर जाएगा, ये सोचकर एक एक करके आत्मदाह करते जा रहे हैं। जिसके लिए आज हम दैनिक वेतन भोगी जितने भी हमारे भाई 3-4 जो भी दिवंगत हुए हैं, वो हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। और हम शासन से और भूपेश सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारी 2 सूत्री मांग जो स्थायी और नियमितीकरण जो है, हमें तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में हमें प्रदान करते हुए हमें अनुग्रहित करें। जिस प्रकार से निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार कि अगर आज के डेट में ज्वाइन नहीं करोगे तुमको निकाल दिया जाएगा, इस पर क्या? अब ये एक उनका प्रशासनिक तरीका है हमारे आंदोलन को कुचलने का। आप देख रही हैं कि पंडाल में जितना भीड़ है, ये पत्र जारी होने के बाद से और निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही है। इनको भरोसा है संगठन के ऊपर कि संगठन जो है नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग को पूरी करवाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि हम दैनिक वेतन भोगियों को समय पे कभी भुगतान नहीं होता है। 9,540 रुपये का हमारा मासिक का वेतन है और 4-4, 6-6 महीना लंबित रहता है। उसके बाद भी हम तिनका जोड़ के इस 34 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब आप स्थिति को समझ सकती हैं, 4-4 धर्मशाला है, 8.5 लाख से ऊपर खर्चा हो चुका है। और सरकार अगर ये सोचती है कि थक कर हार कर इन लोग वापस चले जाएंगे, कि हम वापस जाने वालों में से नहीं। निरंतर हमारा हौसला और ताकत जो है बढ़ते जा रहा है। जब तक नियमितीकरण स्थायीकरण की बात नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे। कल जैसे पीसीसी का घेराव है, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई हमारा जो वही है मैम कि हमारे जो साथी हैं आज 34 दिन से यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। और जो हमारे जो मतलब साथियों को निकालने के लिए जो मतलब हमारे सभी कार्यालयों में प्रेषित किए हैं कि जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनको 22 तारीख शाम 5 बजे तक के वापसी हो जाए। इसी संबंध में हम लोग पीसीसीएफ कार्यालय का घेराव करेंगे और उसका हर जोर विरोध करेंगे, ताकि हमारा जो साथी है किसी का भविष्य खराब ना हो। भाई हम तो सिर्फ 2 ही मांग के लेकर बैठे हैं भाई। जो सरकार जो हमारे जो शासनकाल में जो छत्तीसगढ़ी में शासनकाल में जो बैठे हैं हमारे मुखिया भूपेश सरकार, जो उन्होंने वादा किया था 2018 के चुनाव के पहले कि जैसे ही मेरी सरकार बनती है 10 दिनों के अंतर्गत मैं अपनी सत्ता में बैठते ही आप लोगों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित और स्थायी का करूंगा, इसी का करके उसी मांग के लिए आज बैठे हैं। तो अपने हक के लिए आज हम अपनी मांग कर रहे हैं। तो हमको धमकाने के लिए, डराने के लिए ये शासन प्रशासन हमको आत्महत्या करने में मजबूर कर रहे हैं। इसी बात पे डिप्रेशन में आकर के हमारे आज तक के 5 साथी भाई जिन्होंने भगवान के चरणों में चले गए हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि
हमको प्रताड़ित न करते हुए हमारी जो 2 सूत्री मांग है नियमित और स्थायी को यथा जल्द से जल्द पूरा करें। जैसे पीसीसी घेराव के बाद आपको कुछ आशा लग रही है कि मांग पूरा हो जाए? उम्मीद तो बिल्कुल है, जैसे सब कहते हैं ना छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है, तो वैसे ही हमारे पीसीसीएफ साहब राकेश चतुर्वेदी जी हैं अभी, जो उनका इसी महीना आज 22 तारीख है, 30 तारीख के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो जाते जाते हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का अगर वो उपहार स्वरूप अपने आखिरी में कम से कम हमें ये प्रदान करें कि छत्तीसगढ़ में जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण का सौगात मिल जाए, यही आशा करते हैं हम लोग। यहाँ कुछ महिला कर्मचारी भी उपस्थित हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनके घर में क्या परिस्थिति। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका आक्रोश दिखाई दे रहा है। अभी कुछ वक्त पहले कुछ अधिकारी आके उनको आश्वासन दिया गया, आइए जानते क्या कहते हैं। क्या कहते हैं आश्वासन दिया? हम लोग को केवल आश्वासन ही दिया जाता है, हमेशा देते ही आए हैं और हम ये आश्वासन को नहीं मानते, क्योंकि हमेशा जब हुआ तब हम लोग का खाली यही बोला गया कि आज हम कर ही देंगे, कल कर देंगे, ऐसे बोल बोल के हमको खाली वो रसगुल्ला दिखाया जा रहा है और हम इसमें डरने वाले में से नहीं हैं। जब तक हमारी नियमितीकरण स्थायीकरण नहीं होती हम यहाँ से नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। और मैं ये चाहती हूँ मीडिया वाले भाई लोग से कि कम से कम हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए, ये हम चाहते हैं। बिल्कुल पहुंचाएंगे। आप क्या कहेंगे? अभी आके आश्वासन दिए, हम लोग उनको जो अधिकारी शासन दिया है उसका बातों में नहीं आएंगे, हम लोग यही बैठे रहेंगे। 4 साल से कुछ नहीं किया है। गंगा जल को उठाया 10 दिन में करूंगी, घोषणा पत्र में लिखा 10 दिन से करूंगी, हम लोग को मीठा मीठा गुलाब जामुन खिला दिया, हम लोग खुश हो गया। कब बघेल भैया बघेल सरकार आएगा और हम लोग का नियमितीकरण करेगा करके हम लोग को तो अच्छा चूतिया बना दिया वो। हम लोग नहीं उठेंगे, यहाँ से नहीं उठेंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं उठेंगे, बस हम लोग का यही कहना है। जो अभी स्थगित करने की बात कही उससे आप लोग नहीं मानोगे, मतलब बैठेंगे, हम नहीं मानेंगे। जो अधिकारी आके बोला है उसके बाद हम नहीं मानेंगे, आपस काम में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जी, जिस प्रकार देख रहे हैं इनके आक्रोश दिखाई दे रहा है। स्थगितीकरण करने का भी आदेश दिए, अधिकारी कुछ आए हुए थे, परंतु इनका कहना है कि वो लिखित पे नहीं दे रहे हैं, बस आश्वासन दे के जा रहे हैं। जो इन लोग बोल रहे हैं कि हम हड़ताल पे डटे ही रहेंगे, नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे? हमारा मांग 2 सूत्री का पूरी कर दे। यहाँ पे 10 दिन कहते कहते यहाँ 4 साल हो गया, बस यहाँ से सर ऐसे सर तो हजारों गया हजारों आया, लेकिन जब तक भूपेश बघेल नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। बस 2 सूत्री का मांग है हम लोग का, अभी आएगा तो कल चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। अभी अधिकारी बोल के गए हैं कि पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं चले गया, क्या भरोसा करेंगे? भूपेश से धनु टूटेगा ना, बाकी किसी का तो टूटेगा, वो आएगा तभी तो मानेंगे। न्यूज खत्म। जी धन्यवाद। जिस प्रकार आप देख रहे हैं भारी संख्या में आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनका कहना वही है कि हमारी मांगे 2 सूत्री पूर्ण करें। कुछ वन अधिकारी आके आश्वासन दिए हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दे के ही गया कि स्थगित कर दो, परंतु यहाँ दिन के दिन आत्महत्या भी बढ़ते जा रही है। आज 5 लोग का आत्महत्या हो गया, आज ही सुबह में एक ने फिर से आत्महत्या किया है, तो इनके आक्रोश बढ़ गई है। देखते हैं कि इनकी मांगे कब तक पूरी होगी। स्थगित करने का तो निर्णय दे दिया है, परंतु इन लोग का कहना है कि स्थगित नहीं करेंगे। जब तक है मांगे 2 सूत्री मांगे हमारी पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हड़ताल पे बैठे रहेंगे, यही कहना है इन लोगों का। देखते हैं कि इनकी मांग पूरी कब तक होती है। आगे इस खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ CG24 पर। धन्यवाद।